नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जानने का। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को ले जाएंगे राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख। चीन द्वारा एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिशों के बीच केंद्रीय सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को लेह का दौरा करेंगे। गौरतलब है, जून के तीसरे हफ्ते में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीनी ऐप्स पर बैन को लेकर मंत्री रविशंकर ने कहा, भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। केंद्रीय सूचना व टेक्नोलॉजिकल मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर बैन को लेकर कहा है, भारत अपनी सीमा पर आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है और डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। उन्होंने कहा, भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा और देश की अखंडता व संप्रभुता पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जीएसटी संग्रह जून में रहा 90,917 करोड़, पहली तिमाही में 31% की गिरावट। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जून के दौरान जीएसटी संग्रह 90,970 करोड़ रहा, जो मई में 62,009 करोड़ और अप्रैल में 32,294 करोड़ था। वित्त मंत्रालय इसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़, एसजीएसटी 23,970 करोड़, आईजीएसटी 40,302 करोड़ और शेष 7,665 करोड़ है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में 2020 और 21 की पहली तिमाही के दौरान जीएसटी संग्रह 31% घटा है। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के टेस्ट का आंकड़ा बुधवार तक पहुंचा 90 लाख के पार। आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में कोरोना वायरस के टेस्ट का आंकड़ा बुधवार तक 90 लाख के पार पहुंच गया। बतौर आईसीएमआर 1 जुलाई को देश में कुल 2,29,598 टेस्ट हुए। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 6,04,641 हो गए हैं, जिनमें से 2,26,947 एक्टिव केस है और 3,59,860 संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा, जैसे जैसे कोविड-19 फैल रहा है वैसे चीन पर मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए चीन पर उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। अमेरिका में इससे भीषण नुकसान हुआ है और अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ये महामारी पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है। बकौल अधिकारी, देश में अचानक बहुत सारे मामले आ सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी ने इस साल होने वाली प्री मेंस परीक्षा के लिए सेंटर बदलने की अनुमति दी। यूपीएससी ने 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सिविल वन सेवा की पारंपरिक परीक्षा के लिए कैंडिडेटों को अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा यूपीएससी ने इस साल होने वाली सिविल वन सेवा की मेंस परीक्षा के लिए सेंटर बदलने की अनुमति भी दी। परीक्षा यात्री 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई के बीच सेंटर बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पतंजलि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचेगी, कोविड-19 का उपचार के तौर पर नहीं। योग गुरु रामदेव के अनुसार आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनिल बिक सकती है, लेकिन कोविड-19 के इलाज के तौर पर नहीं, इसलिए अब इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बतौर रामदेव, मंत्रालय ने कोविड-19 उपचार के बजाय कोविड-19 मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल करने को कहा। मंत्रालय ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही बेचे जाने पर अनुमति दी। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीनी ऐप बैन करने के कुछ दिनों बाद भारत ने यूएन में पहली बार उठाया हांगकांग का मुद्दा। हांगकांग में 2019 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत ने पहली बार बुधवार को यूएन मानवाधिकार परिषद में चीन के नए सुरक्षा कानून का मुद्दा उठाया। बतौर भारत, हालिया घटनाक्रमों पर उसकी नज़र है और संबंधित पक्षों को चिंता का निष्पक्षता से समाधान करना चाहिए। ये कानून हांगकांग पर चीन को ज़्यादा अधिकार देता है। दोस्तों, एमपी में हुआ दूसरी मंत्रिमंडल विस्तार, 20 कैबिनेट व 8 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया गया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा सिंधिया समेत 20 नेताओं को कैबिनेट मंत्री व 8 नेताओं को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, उषा ठाकुर व प्रभुराम चौधरी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, रूस में हुआ जनमत संग्रह, 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं पुतिन। रूस में जनमत संग्रह में संविधान संशोधन को अनुमति मिल गई, जिससे 67 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पुतिन रूस में 20 साल से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में है। अब पुतिन 2024 में समाप्त हो रहे हैं। मौजूदा कार्यकाल के बाद 6 साल के 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए शुरू किया क्यूआर कोड के जरिए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का फीचर। व्हाट्सएप ने बुधवार को एक नए फीचर की घोषणा की, जिसके तहत दुनिया भर में उसके यूजर्स फ़ोन नंबर दर्ज करने की जगह अपने फ़ोन पर क्यूआर कोड स्कैन करके नए कॉन्टैक्ट जोड़ सकेंगे। व्हाट्सएप ने कुछ महीने पहले इस फीचर की टेस्टिंग की थी और अगले कुछ हफ्तों में इसे ऐप के लेटेस्ट वर्जन में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, चीन के वीबो पर पीएम मोदी का अकाउंट हुआ ब्लैंक, प्रोफाइल पिक और पोस्ट हटाए गए। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट को ब्लैंक कर दिया गया है और उनके ऑफिशियल हैंडल से उनकी प्रोफाइल फोटो, पोस्ट और कमेंट्स को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में चीन की पहली यात्रा से पहले मई 2015 में पीएम मोदी का वीबो अकाउंट बनाया गया था। वीबो पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे।
दोस्तों एक हफ्ते में दूसरी बार लद्दाख में आया 4.5 तीव्रता का भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1:11 बजे लद्दाख के कारगिल इलाके में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। वहीं ये पिछले एक हफ्ते में आया गया दूसरा भूकंप था। इससे पहले लद्दाख में 26 जून को शाम 8:15 बजे 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।